दिल पे हाथ रखिएगा, मेरे बात का जवाब सही से दीजिएगा, नेता वाली भाषा मत दीजिएगा कि क्या ये जो काम हो रहा है सही हो रहा है। वो बतिया कैसे कोई क्यों बतिया नहीं कर पाई है, काहे कि उतना हिम्मत चाहिए काहे खाती। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। जहाँ जाता हूँ ईटा पहले मैं फोड़ता हूँ, पहले ईटा फोड़ के मजबूती चेक कर लिया जाए। ये मजबूती आप देख लीजिए और आगे की कहानी बताऊँगा, ये देख लीजिए। अच्छा हुआ ऐसे लोगों को जो है क्या नाम है कि बड़ी जिम्मेदारियाँ नहीं मिली। बड़ी जिम्मेदारियाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोगों को, ऐसे काम करने वाले तमाम फर्म को जो देखता हूँ तो मुझे अंग्रेज़ों की याद आती है कि अंग्रेज़ की ईमानदारी कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा रही होगी। अब पूरा मामला आप सबको बताता हूँ। ये जनपद महाराजगंज का हरकपुरा गांव है, सिसवा ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है। ये ब्रिजभूषण जी हैं, हमको 2 दिन पहले फ़ोन किए थे। पहले ये चाचा जी लोग से 1-2 बात करते हैं कि काम कब से चालू हुआ है। काम कब से चालू हुआ चाचा? आज चौथा दिन हो गया। आज चौथा दिन हो गया। अच्छा, तो 4 दिन में इतना काम हुआ है। नीचे आज क्या तारीख है? आज की ना तारीख हम नहीं जाने। आज क्या तारीख है? 28 तारीख है, यानी चौथा दिन है। 24 तारीख से काम चालू हुआ है। अब आपको असली कहानी बताता हूँ। 3 अगस्त को ना जी जी, इसका बजट कितना है? 10,26,437। अच्छा, ये पुलिया जो है क्षेत्र पंचायत से बन रहा है और सिसवा ब्लॉक के देख रेख में बन रहा है, कह सकते हैं। और 4 दिन पूर्व से मिस्त्री साहब बता रहे हैं काम चल रहा है। काम की मजबूती आप देख लीजिए, लेकिन मजबूती तो बाद में देखिएगा, पहले ईमानदारी देख लीजिए कि इसका जो भुगतान है वो 3 अगस्त को हो गया है। 10 लाख कितना? 26,437 रुपया। और अब काम क्यों हो रहा है उसकी भी जानकारी देते हैं। ये ब्रिजभूषण जी हैं, ये हमको कल नहीं परसों फ़ोन किए और ये ऑनलाइन जब देखें कि पैसा निकल गया है और काम कुछ ग्राउंड पे हुआ नहीं है। ये बताइए पूरी जानकारी क्या है जो आप बता रहे हैं। मेरे द्वारा आ गया जाइए। हाँ, 23 तारीख को जब मेरे द्वारा मोबाइल में नेट के माध्यम से मनरेगा को खोला गया, हाँ, मनरेगा साइड में, तो हमको लगा कि मतलब ये तो भुगतान हो गया। हमारे गांव की पुलिया है ओम प्रकाश के खेत के पास की। अच्छा। और बनी नहीं हुए। तो हम देखे, उसके बाद आए यहाँ पर देखे तो यहाँ 500 ईंट रखी हुई थी और गिट्टी गिरा हुआ था। अच्छा। तो हम फेसबुक के माध्यम से उसको वायरल किए कि क्षेत्र पंचायत के माध्यम से काम होना था और 3 अगस्त को ही भुगतान हो गया, अभी तक काम नहीं हुआ। तो उसी टाइम हम 23 तारीख को ही पोर्टल पर 1076 पर कंप्लेन किए। कर दिया। हाँ, और उसके बाद 24 तारीख को भी किए। हाँ। और कल हम CDO साहब को भी देकर आए हैं अपना ज्ञापन। अच्छा। कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए, किस तरह का क्यों हो रहा है। और यही सब मामला है। जब आपने IGRS किया उसके बाद जो है ये जो फर्म है, जो कंपनी है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जगह उसके बाद जो है काम चालू हो गया। जैसा कि मिस्त्री बता रहे हैं 4 दिन पहले से काम चालू हुआ है। मुझे लगता है अगर ये जानकारी, ये जागरूकता अगर आप नहीं की होते तो काम नहीं होता, नहीं हो पाता। एक बार और हमारे वहाँ इंटरलॉकिंग का मामला था। हाँ। वो भी 1 साल बीत गया था। हाँ। नहीं हुआ था। हाँ। 1 साल के बाद फिर हमने यही प्रक्रिया अपनाया, लेकिन वो 1076 पर कंप्लेन नहीं किए थे। अच्छा। तो उस काम को मतलब कर दिया गया कि हम संतुष्ट हो गए। भाई चलिए ठीक है, गाँव का काम है। सवाल ये है कि जो सरकार टेंडर जारी करती है तो पहले ये होता है टेंडर जब ही जो भुगतान होता है, जब काम कंप्लीट होता है तब भुगतान होता है। तो आखिर 3 अगस्त को भुगतान हो गया और काम कुछ ज़मीन पर हुआ नहीं। काम कब से हो रहा है? 24 अगस्त से हो रहा है। वो भी क्यों हो रहा है? इन्होंने IGRS किया था, उसके बाद अधिकारी और तमाम प्रशासनिक लोगों के संज्ञान में गया, तब जो है ईंट बालू गिरने लगा और मिस्त्री जो है प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि 4 दिन से काम हो रहा है। वो भी काम क्या हो रहा है, आप ये काम की गुणवत्ता देख लीजिए, ये काम की ताकत देख लीजिए। थोड़ा सा कैमरे को मैं रखता हूँ और मैं आप सबको दिखाने की कोशिश। आवाज़ आ रही है आनंद जी? हाँ, ये देख लीजिए, ये ईंट जुड़ गया है। देख लीजिए, ये लग रहा है 15 एक के मसाला से कम नहीं होगा। और मजबूती देखिए आप, ये पुल है। मसाला ईट कैसन भाई? ईट वो बता था कैसन बा? हाँ, आप यहाँ देखेंगे ना, मोरंग है, सिर्फ जो है वो बालू, वही रेता वाला बालू आ गया है। यहाँ देखिए, ये टूट जाएगा और भारत माता की जय बोल के शहीद हो जाएगा। वो भी इस सरकार में शहीद होगा जो सरकार कहता है कि बड़े ईमानदारी से जो है मोदी जी बात करते हैं, योगी जी बात करते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात देखिए कि 3 अगस्त को पैसा निकल गया, 24 अगस्त को एक युवक जागरूक होता है जो IGRS करता है, तब यहाँ के जो
टेंडर लिए कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जगते हैं नींद से और उसके बाद काम चालू हो गया। तो सवाल है कि अगर IGRS नहीं हुआ होता तो क्या ये 10 लाख रुपए का घोटाला हो जाता? क्या यह पैसे जो सरकार आम जनता की टैक्स से हमारे और आपके लिए पैसे खर्च कर रही है, क्या वह पैसे वह टेंडर अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर उसमें बट जाता? एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए है कि क्योंकि सरकार हर बार दावे करती है। ये कौन सा नहर है ये बताइए? ये नहर छोटी नहर है, छोटी नहर है, पकड़ी से आ रही है, ये पुरैना मिल रही है। अच्छा, जाके तो आपको कोई दबाव वबाव नहीं आया? दबाव कोई अभी नहीं चल रहा। ये हो रहा है कि फेसबुक पर जो डाले हैं उसको डिलीट कर दीजिए, क्या फायदा है, क्या कर लेंगे, क्या छवि आपकी बन जाएगी। तो हम कहे भाई अरे हम भी समाज में रहते हैं, मान लीजिए बहुत बड़े तो नहीं है, छोटे गरीब किसान के लड़के हैं, हमारे पिताजी भी अध्यापक रहे हैं। तो हम सोचे कि अगर डाल दिए हैं तो भाई उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और अनुष्का इंटरप्राइजेज पर यह भुगतान हुआ है। और जय मां शेरा वाली जो बोर्ड लगता है, जितना बोर्ड हमको लगा हुआ है यहाँ मनरेगा के तहत, कच्चा काम हो या पक्का हो, जय मां शेरा वाली के फर्म पर ही भुगतान होता है। देखिए फर्म का नाम है जय मां शेरा वाली माता के भी कम से कम नाम का ख्याल जरूर करना चाहिए। और शेरा वाली माँ का नाम लेके किस तरीके से जो है एक तरह से हम कहें कि ठगा ही जा रहा है। आप देख लीजिए कि पहले तो काम नहीं चालू होता है, 3 अगस्त को भुगतान हो जाता है, 10 लाख रुपए निकल जाता है। अब बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि ब्लॉक के जो वीडियो हैं क्या उनको ये जानकारी नहीं है? क्या ब्लॉक के वीडियो के मिली भगत से काम हो रहा है? क्या वहाँ के जनप्रतिनिधियों के मिली भगत से काम हो रहा है? या फिर सरकार जो पैसे भेज रही है सिर्फ जनप्रतिनिधि अधिकारी जो है अपने में कमीशन का खेल के आम जनता की जो सहूलियत के लिए तमाम योजनाएं आती हैं धरातल पे वो दम तोड़ देती हैं? ये बताइए बृजभूषण जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आप जो है जगे और लोगों को जागरूक किया। मुझे लगता है आप जागरूक नहीं किए होते, यह संज्ञान अधिकारियों में नहीं गया होता तो शायद आज ये मिस्त्री बता रहे हैं 4 दिन से लगे हैं, ये लोग काम नहीं चालू हुआ होता, नहीं बन पाता। तब तो अब तो गांव वाले रिपोर्टर आपके यहाँ पहुंच गए, अब तो आपको धमकी भी आने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि मतलब महाराजगंज के लोग तो नहीं, पत्रकार महोदय यहाँ पर आ पाए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बड़ा आभार दिल से प्रकट करता हूँ आपके प्रति कि आप कुशीनगर खड्डा से होते हुए हमारे वहाँ पहुँचे हैं। जी, तो अब तो आपके लिए एक डर भी हो गया ना, ताकि देखिए आगे तो कोई आता नहीं है, अब आप आगे आ गए हैं तो कैसे लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? लड़ाई तो देखिए अगर लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो अंग्रेज हमारे यहाँ से जाते नहीं, आज़ादी हमको मिलती नहीं, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। मैं धैर्यपूर्वक खड़ा हूँ और रहूँगा भी। ऐसे ही जब देखा जाता है, ऐसे काम जब देखा जाता है तो मन में सवाल होता है। और आम तौर पे हमें एक कहानी कही जाती है कि राजनीति में चस्का इसीलिए भी लोगों को ज़्यादा रहता है कि कमाई ज़्यादा रहता है। एक बार जीत जाइए और 5 साल मलाई काटिए। राय निर्माण की आप गुणवत्ता देख सकते हैं, ये समझ जाइए कि पूरी तरीके से एक फॉर्मेलिटी खींची जा रही है। मिस्त्री कर क्या सकते हैं, ये मजदूर आदमी है, इनको जो ईंट मिलेगा जो बालू मिलेगा उसमें जोड़ैया कर रहे हैं। थोड़ा मिस्त्री साहब से बात हम कर लें। मिस्त्री साहब ये बताइए इसमें मोरंग वोरंग नहीं यूज हो रहा क्या? नहीं मोरंग नहीं। तो मोरंगवा यूज हो गए तो देवलो खराब हो जाएगा ना? अरे देवलो कैसे खराब हो जाएगा? हाँ नहीं, आप एक बात बताइए, आप भी इस कहाँ कराने वाले हैं ये बताइए? रामपुर कला करा। दिल पे हाथ रखिएगा, मेरे बात का जवाब सही से दीजिएगा, नेता वाली बात से मत दीजिएगा कि क्या ये जो काम हो रहा है सही हो रहा है? वो बतिया कैसे कोई क्यों बतिया नहीं कर पाई है, कहे कि उतना हिम्मत चाहिए कहे खाती। सही बात यह है कि गरीब व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, कहेंगे तो कल से जो है ये शेरा वाली इंटरप्राइजेज से जो है निष्कासित हो जाएंगे। फिर जो है मजबूरन में जो है इनके देख लीजिए आप, मजबूती आप लोग देखिए और इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि जो मिस्त्री काम कर रहा है वह इस क्षेत्र के नेता यानी जनप्रतिनिधि कॉन्ट्रैक्टर का जो है पोल खोल दे रहा है भैया। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या एक युवक नहीं जगता तो क्या यह पुलिया बनती? मैं फिर से बृजभूषण को धन्यवाद दूंगा। और देख लीजिए अब तो निर्माण चालू हो गया है और कहीं ना कहीं ऐसी तमाम योजनाएं जो धरातल पे आने से पहले दम तोड़ देती है, क्योंकि उसमें पूरा सेटिंग चलता है। चाहे ब्लॉक हो, तहसील हो, वहाँ जाइए, पहले तो कमीशन का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा और जब कमीशन का चढ़ावा चढ़ेगा ना तो काम की ईमानदारी इतनी होगी। अब मुझे लगता है आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये चंवर टाइप का एरिया होगा। चंवर ही है ना, ये चंवर है या खेत वाला एरिया कह सकते हैं।
तो हमको लगता है ठेकेदार साहब या जो भी जनप्रतिनिधि होंगे सोचे होंगे कौन देखने जा रहा है उखिया में जन बाटे पुल बन रहा है कि नहीं, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब 10 लाख रुपया का जो है राम नाम सत्य कर दिया जाए और अपने भविष्य के लिए लगाया जाए। यही कारण है कि नेता आजकल चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च करता है और उसके बाद जीतने के बाद यही होता है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ब्लॉक के बीडीओ के जहन में मामला जब संज्ञान में आएगा तो क्या कार्रवाई होगी, क्या उस फर्म पे कार्रवाई होगी, क्या उस कॉन्ट्रैक्टर पे कार्रवाई होगी, या फिर जो आज का जो दौर है डिजिटल का दौर है, ऑनलाइन का दौर है, कोई भी काम होता है तो शुरुआती दौर से जो है मैपिंग कैमरा सारी चीज़ें जो है रिपोर्ट जाता है, तो फिर बिना काम हुए पैसा कैसे निकल गया। एक मेरा बड़ा सवाल, मैं यहाँ के ब्लॉक के बीडीओ से बात करने की कोशिश करूँगा। नंबर है उनका ब्लॉक के बीडीओ साहब का? क्षेत्र पंचायत से बन रहा है ना? कौन है यहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य? कौन है क्षेत्र पंचायत सदस्य? 4 हैं। हाँ, कौन है? अरे नहीं, जैसे 4 क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत का यहाँ कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है, बीडीसी का कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए बीडीओ साहब का फ़ोन नहीं उठ रहा है, मैं ब्रिजभूषण जी से बात कर लेता हूँ। ब्रिजभूषण जी हमको बताइए, अभी तो यह काम चालू हो गया, अभी आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव? अरे दबाव तो चलता रहेगा, दबाव आ रहा है कि डिलीट कर दीजिए, क्या फ़ायदा है इस सब चीज़ों से, आपको क्या मिल जाएगा। हाँ। तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन हम कहे अब अगर उस चीज़ किसी चीज़ को जानते हैं, अगर जो है ये चीज़ें जो है उजागर नहीं हुई होती तो आपको क्या लगता है काम होता? नहीं, हमको नहीं संभवता काम होता। ताकि लगभग 1 महीना हो गया था पेमेंट हुए और कोई जो है यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था कि काम होने वाला है। जैसे आप एक्टिव होते हैं तो काम होना चालू हो जाता है। खैर बीडीओ साहब को हमने फ़ोन लगाया, बीडीओ साहब संडे का दिन है, कहीं परिवार में व्यस्त होंगे भाई, ताकि व्यस्तता सबके पास होती है, फ़ोन नहीं उठाएं। लेकिन सवाल यह है यहाँ सिसवा ब्लॉक के बीडीओ का, वहाँ के जनप्रतिनिधि का और ख़ास करके जो है प्रशासनिक विभाग में जो अधिकारी था, आखिर क्या कारण रहा, कितनी तगड़ी सेटिंग रही कि काम हो गया, पेमेंट काम हुआ नहीं और पेमेंट निकल गया। आखिर क्या कार्रवाई होगी उन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, क्या कार्रवाई होगी इस काम की गुणवत्ता के ऊपर, जो मिस्त्री खुद ही मुंह छुपाता फिर रहा है कि काम में कितनी ईमानदारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस वीडियो के बाद क्या अधिकारी संज्ञान लेंगे या फिर वही जांच का खेल खेलते रहेंगे और उसके बाद अपना जो है धन वाला हिसाब किताब मजबूत करते रहेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।